हेलो एवरीवन। आज टेक ट्रिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज से हम लोग हमारे चैनल में एक ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज चालू कर रहे हैं और वो ट्यूटोरियल रहेगा आर्डुइनो के ऊपर। तो इस ट्यूटोरियल में हम आर्डुइनो क्या है, आर्डुइनो को कैसे प्रोग्राम किया जा सके और आर्डुइनो से वेरियस सेंसर्स को इंटरफेसिंग करना और छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। ये पूरा ही बिगिनर के लिए होगा और इस ट्यूटोरियल का एक खास बात यही होगा कि इस ट्यूटोरियल में ना तो हम सिर्फ हार्डवेयर को इंटरफेसिंग सीखेंगे, उसके साथ साथ हम इसको प्रोटियस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में भी कैसे सिमुलेट कर सके उसके बारे में भी जानेंगे। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको हार्डवेयर का नॉलेज को बढ़ेगा और उसके साथ साथ आप एक प्रोटियस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ कर किया जाए उसके बारे में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज मिलेगा आप लोगों को। तो इस ये जो आपके करियर में लॉन्ग रन में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज के हमारे सीरीज़ का पहले वीडियो वो है इंट्रोडक्शन टू आर्डुइनो। तो पहले बात तो है कि आर्डुइनो क्या है। तो देखा जाए तो आर्डुइनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म है जो एक बहुत ही ईजी टू यूज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस करके बनाया गया। तो एक ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? तो ओपन सोर्स का मतलब यही होता है। तो पहले बात तो ये है कि ये जो आप देख रहे हो ये एक आर्डुइनो बोर्ड है। तो ओपन सोर्स का मतलब यही होता है कि जो कोड है, इस सॉफ्टवेयर्स का जो कोड है और ये हार्डवेयर जो इस बोर्ड का जो स्कीमेटिक्स डायग्राम जो पीसीबी लेआउट है वो फ्रीली अवेलेबल है। इसका मतलब यही होगा कि कोई भी एडिक्वेट नॉलेज के साथ अगर इस चीज़ को रिप्रोड्यूस करना चाहे तो वो कर सकता है। तो इसको ही ओपन सोर्सिंग कहते हैं। तो आप अगर मार्केट में जाओ तो ये आर्डुइनो बोर्ड दो वेरिएंट्स के मिलते हैं। एक तो ओरिजिनली आता है जो 1700 रुपये का होता है इताली से, और एक दूसरा है कि लोकली क्लोन वर्जन है जो 350 रुपये में मिलता है। तो यही है कि एक आर्डुइनो ओपन सोर्सिंग का फ़ायदा। तो नेक्स्ट ये है कि ये सिंगल बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर है जिसको आप अपने मर्जी से प्रोग्राम कर सकते हो और उसके ज़रिए आप एक एलईडी कंट्रोल से लेकर एक सैटेलाइट तक कंट्रोल कर सकते हो। तो भाई माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड क्या होता है? तो ये माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड का मतलब अगर आप सिंपल बातों में समझना चाहते हो तो ये एक सिंगल चिप आईसी है जिसके अंदर एक प्रोसेसिंग मतलब एक प्रोसेसर रहता है, कुछ मेमोरी रहता है और कुछ इनपुट आउटपुट पिन रहता है जिसके साथ वो बाहर की दुनिया से इंटरफेसिंग करता है। इस बोर्ड में ये जो काला बड़ा चीज़ है इसको ही माइक्रो कंट्रोलर कह सकते हैं। इसके बाद आता है कि इसको क्यों डिज़ाइन किया गया था। इसको मेनली प्रोटोटाइपिंग को इजी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया। तो प्रोटोटाइपिंग क्या होता है कि सपोज आप एक सिस्टम को लार्ज स्केल में डेवलप करना चाहते हो तो पहले आप इस चीज़ को आर्डुइनो में बिल्डअप करते हो, देखते हो कि ये ठीक ठाक काम कर रहा है क्या। अगर काम कर रहा है तो आप लार्ज स्केल में जाते हो। इसको ही प्रोटोटाइपिंग कहते हैं और इस काम को आसान करने के लिए आर्डुइनो को लाया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं कि आर्डुइनो आया कैसे, मतलब हिस्ट्री क्या है। आर्डुइनो ज़्यादा पुराना चीज़ नहीं है, 2005 में इताली में चालू हुआ था और ये मेनली चालू हुआ था स्टूडेंट्स लोगों के लिए जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स का उतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं है, पर जैसे उन लोगों भी they can be able to such that they can be also able to design and prototype the projects। so इसीलिए आर्डुइनो को बनाया गया था। तो आर्डुइनो नेमिंग स्कीम अगर देखो तो आर्डुइनो का नेम आया था एक बार के नाम से जी, और उसी बार में ये जो आर्डुइनो बोर्ड का डेवलपर है वो लोग जाते थे अपने डिस्कशंस करते थे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। नेक्स्ट आता है आर्डुइनो क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग इफ़ यू नो हाउ टू प्रोग्राम इट यू कैन डू वंडर्स विद दिस आर्डुइनो। तो पहले बात तो है कि आर्डुइनो सेंसर्स के ज़रिए जो बाहर की दुनिया है फिजिकल वर्ल्ड उसके साथ इंटरफेस कर सकते हैं। तो सेंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर सेंसर से टेम्परेचर ले सकता है, ह्यूमिडिटी सेंसर से ह्यूमिडिटी चेक करता है। ऐसे बहुत सारे सेंसर है। इवन आपके हार्ट बीट, आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन है वो भी आप सेंसर से मेज़र कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जैसे एलईडी, मोटर्स एक्सेट्रा, डिले, ये बहुत सारे चीज़ें जो आर्डुइनो कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों को एक सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं। सपोज आपके पास एक गार्डन है और आप उसको वहाँ पे पानी देने वाला सिस्टम को ऑटोमेटेड बनाना चाहते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो गार्डन का जो मिट्टी है तो उधर आप एक ह्यूमिडिटी सेंसर बिठाओ।
तो वो ह्यूमिडिटी सेंसर चेक करेगा कि मिट्टी में कितना पानी है, और अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से पानी उधर कम हो गया तो आर्डुइनो वो सेंस करके वो जो मोटर गॉड जो पाम को इंस्ट्रक्ट करेगा कि चलो भाई अब तुम ऑन हो जाओ और पानी देने लगो। ऐसे आप एक सिंपल सा डिज़ाइन कर सकते हो आर्डुइनो से, जो फिजिकल वॉल से इंटरफेस करेगा। नेक्स्ट आता है कि आप वेरियस होम और इंडस्ट्री में जो टास्क होता है उसको आप ऑटोमेट करने के लिए भी आर्डुइनो यूज़ होता है। तो आप देखा ही होगा कि आप अगर जब शॉपिंग मॉल में जाते हो तो उसका दरवाजे के सामने जब खड़े होते हो तो उसका दरवाज़ा अपने आप से खुल जाता है। तो ये भी एक ऑटोमेटिक टास्क है जो आप आर्डुइनो से कर सकते हो। नेक्स्ट है IoT। IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अगर सिंपल बात में बोले तो आप सुना ही होगा कि आजकल आप लोग अगर ऐसे सिस्टम भी है कि आप चाहे आपके ऑफिस में बैठे हो और वहाँ से ही आप आपके घर के सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो सीधी बात में यही IoT है। तो इसमें भी ये आर्डुइनो का बहुत अहम भूमिका होता है। इसके अलावा भी आपके क्रिएटिविटी और इनोवेटिव पावर के ज़रिए आप बहुत सारे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्डुइनो बोर्ड्स। तो आर्डुइनो के प्रोसेसिंग पावर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पिन लेआउट, नंबर ऑफ पिन्स के ऊपर बेस करके बहुत सारे टाइप ऑफ आर्डुइनो बोर्ड्स हैं। पहले आते हैं आर्डुइनो ऊनो। तो आर्डुइनो ऊनो बोर्ड बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, 350 रुपये में बाज़ार में मिलता है। नेक्स्ट आता है आर्डुइनो नैनो। ये भी आर्डुइनो ऊनो का ही जैसे सिमिलर है पर छोटा साइज़ में, मतलब जिस प्रोजेक्ट का साइज़ आपको छोटा चाहिए, कॉम्पैक्ट चाहिए, वहाँ पे आप आर्डुइनो नैनो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आर्डुइनो मेगा। आपको तो नाम से ही पता चल रहा है कि जिस प्रोजेक्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, सेंसर्स ऐसे वैसे इंटीग्रेट करना होता है तो वहाँ पे आप आर्डुइनो मेगा यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर आपको चाहिए। नेक्स्ट आता है आर्डुइनो ड्यू। ये भी मेगा की तरह ही है पर इसमें ARM प्रोसेसर यूज़ होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके जो प्रोसेसिंग पावर है वो बहुत बेहतरीन होता है। नेक्स्ट आता है आर्डुइनो लियोनार्डो। ये भी ड्यू के तरह ही है पर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है आर्डुइनो लिलीपैड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही नया वाला चीज़ है। तो ये ई-टेक्सटाइल्स में बहुत यूज़ होता है। तो इसका मतलब कि आपको जो कपड़ा है ना वहाँ पे आप इसको बहुत ही आसानी से चिपका सकते हो, इसको आप धो भी सकते हो, मतलब ये वाटरप्रूफ भी है। तो ये आजकल टेक्सटाइल्स में जो फिटनेस इक्विपमेंट्स है वहाँ पे बहुत यूज़ हो रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाए तो देखेंगे कि आर्डुइनो को प्रोग्राम कैसे किया जाए। आर्डुइनो प्रोग्राम के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादातर आर्डुइनो IDE यूज़ करते हैं। तो आर्डुइनो IDE भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल्स है जो आर्डुइनो कंपनी ने ही बनाया है प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये आर्डुइनो जो लैंग्वेज होता है तो वो एक C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। तो वो क्या करता है कि इतना ही सिंप्लीफाइड है कि वो बहुत ही आसानी से कोई भी नॉविस भी सीख सकता है, जिसका कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है वो भी बहुत आसानी से आर्डुइनो प्रोग्रामिंग सीख सकता है। नेक्स्ट आता है कि IDE का कितना मोड होता है। देखो आप तो दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप आर्डुइनो क्रिएट जो कि एक ऑनलाइन IDE है उसको यूज़ करते हो जिसका इंटरफेस कुछ ऐसा आता है, या फिर आप ऑफलाइन, अगर आप ऑफलाइन में कंफर्टेबल हो तो आप ऑफलाइन आर्डुइनो IDE भी यूज़ कर सकते हो, इसके इंटरफेस कुछ ऐसा है। ये सारे चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। तो नेक्स्ट आता है कि आर्डुइनो क्यों यूज़ करें। बाज़ार में बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड होता है, तो आर्डुइनो में क्या क्या खूबियाँ हैं कि इसके लिए हम लोग इसकी यूज़ करते हैं। पहले बात तो है कि ये इनएक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ही सस्ता होता है। 350 रुपये में आपको एक बहुत ही अच्छा खासा आर्डुइनो बोर्ड मिल जाएगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब चाहे आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, चाहे आप उबुंटू यूज़ कर रहे हो, या चाहे आप मैकओएस यूज़ कर रहे हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आर्डुइनो को प्रोग्राम कर सकते हो। और इवन आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से भी आर्डुइनो को प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है कि कोई सेपरेट बर्नर या बूट लोडर का ज़रूरत नहीं पड़ता है इसका प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए, जो एक बहुत ही अहम खूबियाँ है। नेक्स्ट है कि जो मैंने पहले से बोला कि बहुत ही सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है जो इसको बहुत ही पॉपुलर करता है बिगिनर के लिए। और जो पांचवा बात है कि ये ओपन सोर्स है, तो इसका मतलब है इसका हार्डवेयर सपोर्ट,
सॉफ्टवेयर सपोर्ट और ऑनलाइन सपोर्ट्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इसीलिए के लिए कॉस्ट भी बहुत घट चुका है इसका। नेक्स्ट और एक बात है कि लो पावर यूजेस, इसका पावर यूजेस बहुत ही कम होता है, जो एक अहम भूमिका है आर्डुइनो को पॉपुलर बनाने के लिए। तो नेक्स्ट है कि हम लोग देखेंगे कि कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन जो बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन जो रियल लाइफ में आर्डुइनो के साथ किया गया है। पहले बात है आर्डू बॉय, एक हैंडहेल्ड गेम कंसोल जो आर्डुइनो के ऊपर बेस करके बनाया गया था। नेक्स्ट है आर्डू पायलट, आप ड्रोन्स ये चीज़ बहुत सारे देखा होगा, तो उसका जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए ये एक बहुत ही यूज़फुल टूल होता है जो आर्डुइनो के ऊपर बेस करके बनाया गया है। नेक्स्ट है आर्डू सेट, मैं पहले वीडियो से बोल रहा हूँ कि आप आर्डुइनो को प्रोग्राम करके सैटेलाइट तक कंट्रोल कर सकते हो, और ये आर्डू सेट एक क्यूबिकल सैटेलाइट है जो आर्डुइनो के ऊपर बनाया गया है, तो एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है आर्डुइनो का। नेक्स्ट इसके बाद आप ये आर्डुइनो से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर बना सकते हो, और आप आर्डुइनो की मदद से वेरियस साइंटिफिक रिसर्च के लिए डेटा लॉगर्स भी बना सकते हो, जो साइंटिस्ट के बहुत काम निभाता है। तो यही रहा आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग आर्डुइनो के बहुत बेसिक कुछ चीज़ें डिस्कस किया है। तो अगले वीडियो में हम लोग आर्डुइनो का पिन लेआउट देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक है। प्लीज़ मुझे बताइए कि आप लोगों को किस किस बारे में ट्यूटोरियल चाहिए, और इस वीडियो में आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा, और आपको अगर कोई भी जगह पे कोई भी दिक्कत है तो बिना हेजिटेट के वो कमेंट बॉक्स में पूछिए मेरे को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।